यहाँ, है ना। चूंकि हमने गुप्त रूप से इसका उत्तर पहले भी दिया है और गुप्त रूप से इसका उत्तर बाद में भी देते हैं, बहुत थोड़े शब्दों में। यहाँ पर बात केवल इतनी नहीं है कि ते सी राम साथरी सोई, आगे भी है। अमुख नंदनी मंदमति कठिन कुटिल प्रकीन, है ना। तो उन सबके लिए है का उनको सुख दुख कर दाता। और जहां राम की बात है तो वहां पर स्पष्ट बताया गया है कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा और अभिगत अलख अनादि अनूपा। आपका जो दोषारोपण है इसी बात से कट रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम उसको मानते हो ब्रह्म? हाँ। स्पष्ट मानते हो ब्रह्म? हाँ। ब्रह्म ही मानते हो? हाँ। तो ब्रह्म की बात का कभी विरोध ना करना चाहिए, ना उसकी बात पे कोई टिप्पणी करनी चाहिए। अगर अलौकिकता है तो है? अगर अलौकिकता, अरे अलौकिक हो चाहे लौकिक हो, ब्रह्म के सारे, जब ब्रह्म मानते हो ना, ईमानदारी की बात सुनो तो ब्रह्म मानते हैं, लेकिन जहाँ चरित्र होगा, जहाँ चरित्र होगा कैसा? तो चरित्र जो अनुमति दे रहा होगा फिर वो करेंगे। चरित्र में जो चरित्र अनुमति देगा वो करेंगे, लेकिन अलौकिकता के धरातल पर ये दो जो ब्रह्म कहे वो मानो। ये दो बातें हो रही तुम्हारी। हाँ, ये दो बातें। जब आपका समर्पण ब्रह्म की भूमि पर है, जब आप मान चुके हो कि ये ब्रह्म है, तो ब्रह्म के मानने के बाद फिर उसमें लौकिक अलौकिक क्या है? अलौकिक ही ब्रह्म होता है। उसकी तो हर बात को ब्रह्ममय मानना है। अगर ब्रह्म मानते हो तो, अगर ऐसी बात है तो फिर अमुक वचन सुनी अति दुख पावा क्यों? अगर ब्रह्म मानते हो तो उसकी बात को सुन करके तुम्हें दुख नहीं मिलना चाहिए। और दुख मिल रहा है तो कहीं ना कहीं तुम ब्रह्म मानने में अभी पूरी तरह से पारंगत नहीं हो, पूरी तरह से उसको ब्रह्म तुमने माना नहीं है। देखो उसका कारण बताएं, जहां का आप धरातल प्रस्तुत कर रहे हैं, अमुक वचन सुन अति दुख माना, तो ये दुख क्यों है? क्योंकि लक्ष्मण उनके प्रभाव से सुपरिचित है, और जो ये कह रहा है कि विनय करी सागर संजाई, वो उनके प्रभाव से सुपरिचित नहीं है। हो सकता है ना हो, या हो सकता है हो भी, हमें नहीं मालूम। अरे क्या बात है। दोनों बातें, चूंकि हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, हम तो केवल संकेत में बतला सकते हैं। तो दुख इस बात का है, चूंकि हम मानते हैं, इसी बात का दुख है कि इतने श्रेष्ठ हो करके आप इस समुद्र से विनय करेंगे जाकर के। आप तो सर्वोपरि हैं, सोसी सिंधु करी मन रोसा, क्रोध कीजिए और इसको सोख लीजिए। अच्छा एक बात आपने कही थी, ये आपने बात 2-3 बार कही है और हमने 2-3 बार इसको छोड़ दिया है। एक बात आपने कही है कि भक्ति करोगे किसकी, तो आपने कहा ज्ञान अखंड एक सीतावर। ज्ञान बोले भक्ति करोगे किसकी, तो अखंड ज्ञान की। देखिए वो ज्ञान और ये ज्ञान अंतर है। जो सबके रह ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव ही भेद कहऊ कस। परमात्मा विषय अलग है, और रही बात अगर उस परमात्मा की भी मानते हो, वो परमात्मा ज्ञानी है, तो चाहे संसार का कोई ज्ञानी हो, ये परमात्मा ज्ञानी हो, कोई भी ज्ञानी हो, उसको आना भक्ति मार्ग पर ही पड़ता है। बिना भक्ति को अपनाए कभी ज्ञान का श्रृंगार हो ही नहीं सकता है। परमात्मा भी ज्ञान अखंड एक सीतावर, लेकिन ऐसे प्रभु सेवक बस आहई। ऐसा ज्ञान भी सेवा के वशीभूत, भक्ति के वशीभूत बना रहता है। तो भक्ति सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। बेटा भक्ति तुम करोगे तो, लेकिन जो सोपान है, जो सीढ़ी है, उसी पे तो चढ़ के जाओगे। बिन विश्वास भगत नहीं ते बिनु द्रवई न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं तुम्हारे अंदर आएगी। और विश्वास का धनुष टूट गया, तुम विश्वास के पक्ष में खड़े नहीं हो, तो भक्ति कैसे आ जाएगी भाई? बिन विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं आएगी। और विश्वास है कौन? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शंकर विश्वास का रूप है, और उनका टूटा धनुष है, उसके पक्ष में एक बात तुमने रखी नहीं, तो भक्ति तुम्हारे अंदर कैसे आ जाएगी? एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा मैं उनके ब्रह्म के प्रभाव को जानता हूं। देखो तुम प्रभाव जानते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम इतने नजदीक रहने वाले व्यक्ति हो, तुम्हें प्रभाव से ज्यादा उनके स्वभाव के बारे में पता होना चाहिए।
प्रभाव दूसरों के लिए है, तुम्हारे लिए उनका स्वभाव महत्वपूर्ण है, ना कि प्रभाव। भाव, प्रभाव और स्वभाव, ये तीन कारण होते हैं किसी से जुड़ने के। भाव, प्रभाव और स्वभाव, तीन कारण। प्रभावी व्यक्ति से हम जुड़ते हैं, हमारा कोई काम सिद्ध हमें कराना है। इस गांव का मान लो प्रथम नागरिक जो है वो प्रभावी है। इस गांव का जो प्रथम नागरिक है वो गांव में सबसे अधिक प्रभावी है कि नहीं प्रभावी है? जिसको हम कहते हैं प्रधान, उसके पास हम जाके जुड़ रहे हैं तो उसके प्रभाव से जुड़ रहे हैं। और कोई प्रधान नहीं है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है तो हम उसके स्वभाव से उससे जुड़ रहे हैं। और कोई स्वभाव, प्रभाव, इन दोनों के अलावा भाव से अच्छा है। संत महात्मा जिनके नाम प्रभाव से जुड़ते हैं ना स्वभाव से जुड़ते हैं, उनके पास भाव से जुड़ते हैं। भगवान के पास भाव से जुड़ते हैं। तुमने कहा जो कह रहा है वो जानता हो चाहे ना जानता हो, तुमसे तो लाख गुना बढ़िया है वो समुद्र को क्या कह रहा है? तुम कह रहे हो समुद्र को सोख ले, और वो क्या कह रहा है? प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि, प्रभु तुम्हारे, उल्टा सीध बोलियो तो यार, प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि। वो कह रहा है आपके कुल में श्रेष्ठ है, इसलिए इसकी विनय कीजिए। तो श्रेष्ठ की विनय करने में तुम बाधक बन रहे हो बेटा, तो कैसे तुम्हारा चरित्र मान ले अनुकरणीय है? लाओ, उसका कारण है क्या? कारण ये है, चाहे जितना श्रेष्ठ व्यक्ति हो, लेकिन अगर व्यक्ति में अभिमान हो तो उसके आगे झुकना नहीं चाहिए। और समुद्र में अभिमान था, राम जी विनय करते रहे, लेकिन अभिमान के कारण उसने राम जी की विनय को स्वीकार नहीं किया। और जो ही राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो विप्र रूप आयौ तज माना, अभिमान छोड़ करके ब्राह्मण का वेश बनाकर सामने आ गया। बहुत सुंदर। ब्राह्मण का वेश बनाकर क्यों? क्योंकि वो जानता था राम कुछ भी करेंगे लेकिन ब्राह्मण पर प्रहार नहीं करेंगे। हाँ। और अभिमान छोड़कर जब आया और अपनी बात रखी, जब अभिमान छोड़कर आया अपनी बात रखी तो राम जी को भी अच्छा लगा। चलिए ये छोटी सी बात थी, इसका निराकरण हुआ। अब एक क्षण, अब हम इस पर दोबारा चर्चा नहीं करेंगे, तुम्हें जो कहना हो कहो। हमें छोटी छोटी बात करनी है, एक निर्णायक चर्चा। आपने कहा कि भक्ति अगर करोगे तो सोपान से चलकर जाना पड़ेगा। सोपान माने सीढ़ियां, सीढ़ियों से चढ़ के ही तो भक्ति तक पहुंचोगे, ऐसे तो जाओगे नहीं। लेकिन भक्ति तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी नहीं है, सीढ़ियों से उतरना है, उतरना है, तब भक्ति तक पहुंचोगे, उतर कर पहुंचोगे। आपका ज्ञान बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचे पर बैठा है, लेकिन भक्ति तक जाने के लिए उसको सीढ़ियों की आवश्यकता है, और उस सीढ़ियों से उतर कर ही भक्ति तक पहुंचेगा। क्योंकि भक्ति है क्या? भक्ति बहती हुई गंगा की धार है। राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, बहती हुई धारा है। और जो सीढ़ियां बनी होती हैं, उन सीढ़ियों से जब आप उतर कर जाते हैं तब गंगा में स्नान कर पाते हैं। तो ऐसे जब जाओगे उतर करके तब स्नान कर पाओगे। गंगा में या यमुना में सीढ़ियों से उतरेंगे तब आप जाएंगे, वहां पहुंचेंगे। तो इसी प्रकार से जब भक्ति में स्नान करेंगे तो वहां सीढ़ियां हैं, और सीढ़ियों से उतर कर जाओगे। कुछ लोग सीढ़ियों से उतर के जाते हैं, कुछ लोग नहीं उतर पाते, अवस्था के कारण, अपंगता के कारण। कुछ लोगों के पैरों में समस्या है, नहीं उतर पाते है ना। कुछ लोग शरीर भारी है, नहीं जा पाए, भारी तो भरी तरह होएगा, नहीं उतर पा रहे। कुछ लोग माने आयु के कारण, वृद्धावस्था के कारण नहीं उतर पाते हैं। और कुछ लोग अच्छे भले नहीं उतर पाते, नहीं उतर पाते। उतर कौन पाता है? तो हमारे आचार्यों ने कहा, बोले एहि मारुचि रे सप्त सोपाना। 7 सीढ़ियां हैं, और वो 7 सीढ़ियां हैं किसकी? बोले रघुपति भगति केर पंथाना। राम जी की भक्ति के मार्ग है ये 7 सीढ़ियां। बोले अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो बोले पाम देई यही मार्ग सोई। जिस पर राम जी की अति कृपा होती है वही इन सीढ़ियों से उतरकर भक्ति रूपी गंगा में स्नान कर पाता है। तो ज्ञान चाहे जितना ले लो, लेकिन भक्ति को तुम्हें प्राप्त करना ही पड़ेगा। बिना भक्त के जल में स्नान किए निर्मल नहीं हो सकते। आइए 2 बातें हैं तुम्हारी दोनों का उत्तर।
तुमने कहा कि उसने अभिमान किया, 3 दिन तक नहीं आया, तो अभिमान क्या उसने गलत किया? शास्त्र कहता है हरत विषादे ज्ञान अज्ञाना और जीव धर्म अहमिति अभिमाना। हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार, अभिमान, ये जीव का धर्म है। अगर जीव अपने धर्म का पालन कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? जब शास्त्र कह रहा है जीव धर्म अहमिति अभिमाना, तो अगर अपने धर्म का पालन कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? एक बात। दूसरी बात तुमने कही सीढ़ियों से उतर के गंगा जी में जाना पड़ेगा। सीढ़ियां भैया कहाँ होती हैं? जहां घाट होते हैं। तो गंगा जी में क्या हर तरफ घाट बने हैं? बताओ, जहां गंगा जी में घाट बने वहीं सीढ़ियां हैं। तो जहां सीढ़ियां नहीं है, जहां घाट नहीं है, तो क्या गंगा नहीं नहाई जाएंगे? अब बताओ, इसको समझाओ, कौन समझाए इसको? कहो कैसी रही? तो हमारे कहने का मतलब यह है, तुम भक्ति करोगे लेकिन ज्ञान से ही। तुम मंदिर को प्रणाम करते हो, क्यों करते हो? भक्ति है, प्रणाम करते हो, लेकिन प्रणाम तो तभी करते हो जब तुमको ज्ञान है कि यह मंदिर है। प्रणाम करते हो तो ये कब करते हो? प्रणाम तो भक्ति के कारण करते हो, लेकिन प्रणाम इसीलिए करते हो क्योंकि तुमको ये ज्ञान है कि ये मंदिर है। इसीलिए ज्ञान पहले है। तभी भगवान कहते हैं ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी भगवान को विशेष प्रिय है। ज्ञानी भगवान का बड़ा पुत्र है और भक्त छोटा पुत्र है। कैसा पुत्र है? जैसे शिशु होता है, जैसे शिशु होता है, छोटा सा बच्चा होता है। जिमी बालक राखे मातारी, छोटे से बच्चे की रक्षा माँ करती है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं रहता। वो को सांप पकड़ ले, तो आगी में चला जाए, तो माँ को चिंता रहती है। लेकिन जो ज्ञानी भक्त, जो ज्ञानी होता है भगवान का पुत्र, भगवान उससे निश्चिंत रहते हैं। भगवान को पता है ये अपना हित अनित समझता है, उसके प्रति चिंता मुक्त रहते हैं। अच्छा बताओ, अपने पिता को चिंता युक्त रखना अच्छी बात है कि चिंता मुक्त रखना अच्छी बात है? बताओ, आप अपने बेटे से चिंता युक्त रहें तब सही है कि चिंता मुक्त रहें तब सही है? चिंता मुक्त रहे। अरे हमारा बेटा कुछ गलत करेगा नहीं, बड़ा हो गया, उसको सब समझ है, तो हम क्या है? ज्ञानी हैं। हम चिंता मुक्त रखते हैं। ये भक्त हैं, चिंता युक्त रखते हैं, खुद भी परेशान है, परमात्मा को भी परेशान करे घूम रहे हैं। चलो बढ़िया चिंतन है आप। देखो, ये माता जब बालक छोटा होता है तो परमात्मा फिर पिता बन के उसकी रक्षा नहीं करता है। तो हम पिता को चिंता युक्त नहीं रखते, क्योंकि परमात्मा तब पिता है ही नहीं। जब बालक अबोध है तो परमात्मा पिता नहीं है, तब परमात्मा है क्या? तो आचार्यों ने कहा करहूं सदा तिनके रखवारी। जो अबोध बालक है, जो बालक छोटे होते हैं, उनको माता कैसे उनका ध्यान रखती है? तो क्या चिंता युक्त है? ना, माता का प्रेम है, माता की ममता है उन अबोध बालक के प्रति। कि हमारा बालक कहीं सर्फ को न पकड़ ले, हमारा बालक कहीं आग को न पकड़ ले, आग से न खेलने लगे। क्योंकि बालक को तो पता नहीं है कि सर्प हमें डस लेगा, अग्नि हमें जला देगी, तो माता रक्षा करती है। भगवान कहती है इसी प्रकार मैं रक्षा करता हूं। बोले करहूं सदा तिनके रखवारी और जिमी बालक राखई महतारी। तो हमारे लिए वो पिता ही नहीं, हमारे लिए तो माता है, और माता का प्रेम मिल रहा है, माता की ममता मिल रही, इससे बढ़कर और क्या है? एक बात बताएं आपको, आपने जो कहा कि जीव धर्म अहमित अभिमाना, हम इस बात के लिए आपको साधुवाद देते। तो लक्ष्मण की बात सही है? सोसी सिंधु करी मनरोसा, फिर लक्ष्मण की बात सही है। अगर समुद्र अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है, जीव धर्म अभिमत अभिमाना, तो फिर राम जी को भी अपने धर्म का निर्वाह करना चाहिए। क्योंकि राम जी का धर्म है सुनो राम कर सहज स्वभावु और जन अभिमान न राखई काऊ। अभिमान नहीं रखते हैं अपनों का, वो किसी अपने का अभिमान रखते नहीं है, और विनय करने से अभिमान पड़ता है।
विनय करने से अभिमान घटता नहीं है। इसीलिए लक्ष्मण ने कहा था कि ये अपने धर्म का अगर पालन कर रहा है अभिमान करके, तो आप अपने धर्म का पालन कीजिए क्रोध करके, क्योंकि जब आप क्रोध करेंगे तब इसका अभिमान नष्ट होगा। तो वहां लक्ष्मण की बात सही है, लक्ष्मण गलत नहीं है, लक्ष्मण बिल्कुल सही है। और एक धरातल हम आपको दे दें। आपने कहा कि गंगा स्नान करने अगर जाओगे तो कोई आवश्यक थोड़ी है सीढ़ियों से उतर के जाओ, ना सीढ़ियों तो इधर उधर से गंगा स्नान कर लो। सही है, बिल्कुल सही आपने कहा है। इधर उधर से गंगा स्नान करने जाओ, बालू अगर भसक जाए तो बेदिखाई न परी हो, तो ये ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ देखो, ये कह रहे हैं अब इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। अब दोबारा इस चर्चा में चलिए, संभाले भगवान व्यास जी। तो अब आप गंगा स्नान करो, खूब यमुना में स्नान करो, अपने आप को शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध बनाओ। क्योंकि हम तो स्नान करते ही रहते हैं, हमें स्नान की आवश्यकता नहीं है, आपको भी स्नान करो। ये जिभ्या जो नाम जपे उनका, ये जिभ्या जो नाम जपे उनका, तो जिभ्या खींच निकारूं मैं, ये हाथ न दास बने उनके, तो काट इन्हें मही डारूं मैं। यह शीस न प्रभु चरणों में झुके, यह शीस न प्रभु चरणों में झुके, तो धड़ से शीस उतारूं मैं। यह नयन दिए जिन नयनों ने, यह नयन उन्हीं परवारूं मैं। बस एक बात कह के तुम्हारी धारा में हम आ रहे हैं। तुमने कहा था वहां पर राम जी ने किया, अच्छा किया। एक सूत्र ये भी कहता है, प्रभु न चित धरी चूक किए की, रहती करती सै बार ही की। भगवान क्या करते हैं? भगवान अपने भक्त की, अपने प्रेमी की चूक एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार भी अगर वो करता है तो माफ करते हैं। प्रभु न चित धरी चूक किए की, राहत करती सै माने 100 बार ही की, 100 बार भी अगर अपराध करे तो भी क्षमा करते हैं। लेकिन एक ही बार के अपराध में उन्होंने संधान प्रभु विसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, उन्होंने पहली बार में ही धनुष उठा लिया और बाण चढ़ा दिया। अब तुम्हारी धारा में आ रहे राजकुमार लक्ष्मण, नारी जब छूट गई नर की, तो नारी जब छूट गई नर की, तो प्रियजन इतना ही कर पाए। ये 4 लोग कंधे पे रखकर मरघट तक हैं ले आए। और मरघट में आए तो कौन कौन आए, कैसे कैसे आए? ये दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए। ये धर्म ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए। ये स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए। और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। धनवानों के बलवानों के, ये धनवानों के बलवानों के ये बड़े बड़े बेटे हैं। अंत समय में चुप कर देखो चिता के ऊपर लेटे हैं। सह न सके जो दर्द कभी, ये सह न सके जो दर्द कभी, उपचार बहुत करवाए। और अंत समय चलने का आया, धनवंतरी काम न आए। किसी कवि ने इस शरीर को, किसी कवि ने इस शरीर को ये कंचन काया नाम दिया है। लेकिन उस कवि ने इस शरीर पर देखो कसकर व्यंग किया है। क्यों किया है व्यंग? सोने की राखी देखो तो, सोने की राखी देखो तो
ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। अच्छा, चौपाई अपने मन की पढ़ो, वहां तक तो ठीक है, अर्थ भी अपने मन का कर लेते हो, ये गड़बड़ वाला है। फिर क्या गड़बड़ है कि 100 बार भी अगर चूक हो जाए तो वो ध्यान नहीं देते। क्या ये सही है? हाँ, गलत है। सही क्या है? राहती न प्रभु चित चूक किए की, क्यों भैया जी? राहती न प्रभु चित चूक किए की, करती करत सुरति सै माने 100 बार ये की। इसका अर्थ ये है कि उनके हृदय में चूक, राहत न प्रभु चित चूक किए कि वो अपने हृदय में चूक का उतना ध्यान नहीं रखते, लेकिन वो 100 बार व्यक्ति के हृदय को देखते। इसका अर्थ ये है, करत सुरति 100 बार ही की, 100 बार व्यक्ति के भक्त के हृदय को देखते। इसका अर्थ, चलिए अब ये बिंदु समाप्त है। तुम बहुत बिंदु छोड़ के पूरा काम तुम्हें जो मन होए वो बोलो। अरे ये मत कहा करो। अबे सुनो, अभी तो ये अकेले कह रहे हैं भाई, सब लोग उठ के कहाँ लगे हैं, तब मानोगे क्या? है ना? चलो ठीक है, आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत विद्वान हैं, परशुराम जी बहुत विद्वान हैं, ठीक है ना? हम भी कह रहे हैं, आप सब लोग भी कहिए। नहीं, ये गलत बात, देखो नाजायज ना करो। नहीं, नाजायज गलत कर रहे हो, नाजायज हम कुछ, आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हो, अर्थ का अनर्थ कर, हाँ बिल्कुल कर रहे हो। चलिए जो आप करेंगे ठीक है। भाई जी कह रहा, प्रभु न चित धरी चूक किए की। क्या? प्रभु अपने हृदय में विचार नहीं करते हैं अगर भक्त ने गलती की। सुनो, आपसे चूक कहाँ हो रही है? चूंकि आप चौपाई ही गलत पढ़ रहे हो। क्यों? जब चौपाई गलत पढ़ोगे तो अर्थ ही गलत निकलेगा। क्या है चौपाई? अर्थ है राहती न प्रभु चित चूक किए की, और करत सुरति 100 बार ही की। क्या गलत है? अब इसका अर्थ करना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। चलिए संभाले भगवान। ये कविता के नीरोपवन में, वैसे हम तो एक बात जानते हैं भगवान, कि हमने जो कुछ कह दिया है वो आपके परस और धनुष को देखकर ही कह दिया है। अच्छा, आपको देखकर कुछ नहीं कहता हूं, आपको देखकर तो लगता है कोई गौपालक आया है। ये कविता के नीरोपवन में तुम तुलसी दिनमान बन गए, तुम गुंजित मुस्कान बन गए, तुम तुलसी दिनमान बन गए। ये संस्कृतियों का चंद्रानन जब, ये संस्कृतियों का चंद्रानन जब चंद्र ग्रहण में फंसा हुआ था, धर्म विभाजित था कर्मों की, वो जंजीरों में कसा हुआ था। जब समाज की नाम भंवर में, जब समाज की नाम भंवर में मेरे भाई भटक रही थी, वो किंकर्तव्य विमूढ़ चेतना जब माथा अपना पटक रही थी, उन भीषण ज्वारों वाले क्षण में, उन भीषण ज्वारों वाले क्षण में तुम समर्थ जलयान बन गए, तुम गुंजितो मुस्कान बन गए, तुम तुलसी दिनमान बन गए। क्यों बन गए इसका कारण जान लो। क्या? ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है, गंतव्य पथ पर ये बढ़े तुम चलो, साधना ही सतत सिद्धि वरदान है। कंटका कीर्ण पथ में बिछा दो सुमल, और विषम वायु शीतल ये चंदन बने, कर्म लू भी लगे मलयागिरी सदृश, और विषम वायु कानन
ये चंदन बने। लक्ष्मण सत्य साहस लखन एक ये सिंधु है, और इसमें हमारा ये जलयान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, संघर्ष जीवन का पर्याय है, लेकिन हम करते नहीं हैं। उसका कारण है, कारण यह है कि भृगुसुत समूझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहा वो साहंरी से रोकी। आपके जनेऊ को देखता हूं, जनेऊ में लगी हुई चक्राकार ग्रंथि देखता हूं, तो बस मन यह कहता है जो आप कहते रहे हम सुनते रहे, सहते रहे। क्रोध भी आए तो क्रोध को दबा ले, लेकिन सहते रहे, क्योंकि हमारे वंश की नियमावली है, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे वंश में इन चार पर वीरता नहीं दिखलाते। क्यों नहीं दिखलाते? उसका कारण है, कारण ये है कि बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूं पापरी तुम्हारे। यह संघर्ष जीवन का पर्याय है, यह रोने वाला यह रोने वाला मानव जग में योग साधना क्या जाने। जो पहाड़ से टकराता है वो पथ में रुकना क्या जाने। मैं देख रहा हूं इस जग में, मैं देख रहा हूं इस जग में, हंस कर मानो रोने वाला। मैं हूं प्रचंड विषधर भुजंग, मैं कभी नहीं रुकने वाला। जो अंधकार में रतन समझकर, जो अंधकार में रतन समझकर ये कंकड़ पत्थर ही चुनते हैं। ये मूल्य न मिलता जब कुछ उनका, तब वह अपना सिर धुनते हैं। जो माया में लिप्त नहीं है, उससे पूछो पथ की बातें। जो पार है बाट बीच में है, वो सन्मार्ग दिखाना क्या जाने। यह रोने वाला मानव जग में योग साधना क्या जाने। जो पहाड़ से टकराता है वो पथ में रुकना क्या जाने। कह रहा है कि हमारे कुल में सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। अगर बेटा ऐसा होता तो तुम्हारे 60,000 पुरखा जल के काहे भस्म हो गए। दुनिया के झूठा मर गए, इनका जुखाम तक ना भागा। बताओ, कह रहा हमारे कुल में कभी ब्राह्मणों पर, गौ पर, इन पर, उन पर कभी वीरता नहीं दिखाई गई। अगर कुछ किया नहीं था तो वैसे वो पागल थे कपिल मुनि जो उन्होंने भस्म कर दिया। तो बात कट गई कि नहीं कट गई? अब ये बहुत देर बाद एकदम सही आ गया जगह, लेकिन फिर भी अच्छी बात कही है। फिर भी हम कहना चाहते हैं तुम्हारी ये धारा है, हमारी धारा ये है, क्योंकि विपुल बार मही देवंदिनी। इसीलिए राजकुमार लक्ष्मण गीत भूदान के मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। गीत भूदान के ये मिलके गाते चलो, ये प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। क्यों? भूमि तेरी नहीं भूमि
भूमि तेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की ये चेरी नहीं, इसलिए भू की सेवा, इसलिए भू की सेवा ये करें हम सभी, इसकी माटी में सोना उगाते चलो, गीत भूदान के ये मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। क्यों? जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं। श्रम है पुरुषार्थ की, ये श्रम है पुरुषार्थ की ये कसौटी, अहो श्रम है पुरुषार्थ की ये कसौटी, अहो हाथ में ले कुदाली चलाते चलो, गीत भूदान के मिल के गाते चलो, इसकी मिट्टी से सोना उगाते चलो। अच्छा है, गीत भूदान के तुमसे बढ़िया कोई गा भी नहीं सकता है, क्योंकि जितना बढ़िया गीत तुमने गाया है भूदान के, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही और विपुल बार महिदेवन दीन्ही, तुमसे बढ़िया कोई गीत भूदान के गीत नहीं गा सकता है। ददो प्राची दिशिम होत्रे कश्यपाय दक्षिणाम दिशम, तो आपने दान दिया है, खूब दिया है, भूदान बहुत बढ़िया आपने किया है, तो आप गाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप गाओगे तभी अच्छा लगेगा, चूंकि आदमी व्यक्ति करे और फिर कहे तो अच्छा लगेगा, और करे कबो ना कहता रहे। भाई कभी आप 2 रुपए किसी को दान न दो और सबसे कहो दान किया करो कल्याण होगा, दान किया करो कल्याण होगा। जो ब्राह्मण भी दान लेते हैं, इसीलिए ब्राह्मणों के लिए 6 कर्मों में है दान लेना और दान देना। दान अगर लेते हो तो दान देना भी सीखो, पहले दान दो और बाद में दान लो। तो आपने दिया है, अच्छी बात है। देखिए हर स्थान पर तर्क नहीं होता है, और तर्क के लिए भी बहुत अच्छी बुद्धि का प्रयोग करना होता है। हमारे कुल इन पर न सुराई, सुराई माने वीरता, सगर पुत्रों ने वीरता नहीं दिखाई है। महात्मा कपिल जी से सगर पुत्रों ने वीरता नहीं दिखाई है, असभ्यता दिखाई है। असभ्यता, असभ्यता और वीरता में अंतर होता है। असभ्यता और वीरता में अंतर होता है। असभ्यता दिखाई है इसीलिए वो जल कर राख हुए, इसीलिए वो जल कर राख हुए। और वीरता ना हम दिखाते हैं और ना दिखाएंगे। अच्छा आप स्वयं सोचो कि अगर हम ब्राह्मणों से वीरता दिखाते होते तो अब तक आप खड़े होते, उल्टा लटके होते, आप ना होते। अगर हम ब्राह्मणों से वीरता दिखाते होते तो परशुराम जी अब तक दिखाई ना पड़ते। इसलिए आओ जरा 2-2 शब्दों में वो भी हो जाए जिसका विरोध कोई ना कर सके। कह दो धरती से अंबर से, कह दो धरती से अंबर से, कह दो हरताल समंदर से, गौहाटी से चौहाटी से, कह दो दुश्मन की माटी से, कह दो लोभी मक्कारों से, ये जासूसी करने वालों से, जो मेरा आंगन तोड़ेगी वो भुजा तोड़ दी जावेगी, जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जावेगी। देखो तुम्हारा मुंह है, तुम कुछ भी कह दो। तुमने कहा हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई माने वीरता। उन्होंने असभ्यता की है ना कि वीरता दिखाई है। वहां असभ्यता भी वीरता के ही द्योतक में है। बोले आए बड़ी वीरता दिखा के चले गए।
भले ही मारपीट नहीं की, भले ही कुछ नहीं कहा, केवल चेतावनी दी, तो भी यही कहा जाएगा कि वो आए भैया, 20 लोग आए थे, बड़ी वीरता बता के चले गए, बड़ी वीरता दिखा के चले गए। तो यहाँ पर वीरता ही के द्योतक में असभ्यता है। भाई अगर हमरे कुल इन पर ना तुराई तो पूजनी की पूजा करनी चाहिए। असभ्यता से बात की, असभ्य वार्ता का प्रयोग किया, एक प्रकार से वीरता ही तो दिखाई तुमने, और क्या दिखाया उनके ऊपर जाकर के? ये वीरता के ही अंतर्गत उन्होंने किया है, उसी का फल मिला बेटा। और ब्राह्मणों के आशीर्वाद का फल है कि गंगा जी आज धरती में आ गई देवलोक छोड़ करके। इसीलिए तुमने अगर देश की बात की है तो पहले हमारे इस भारत का नाम था अजनाब वर्ष। ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम पड़ा भारतवर्ष। और हमारा कहना है क्या, कभी नहीं जाने दे सकते इस धरती का सम्मान, मातृभूमि के लिए खुशी से दे देंगे हम जान। ये है भारत की शान, ये है भारत की शान, ये है भारत की शान, मेरा भारत महान। हम भारत वाले, हम भारत वाले, हम भारत वाले कैसे हैं? अरे प्रण के सच्चे धनी, बात के कभी न टलने वाले, आजादी की सम्मा पर हंस हंस कर जलने वाले, हमसे क्या टकराएंगे फूलों में पलने वाले, हमसे क्या टकराएंगे फूलों में पलने वाले। यहाँ लाल पैदा होते कांटों पर चलने वाले, अरे यहाँ लाल पैदा होते कांटों पर चलने वाले, क्योंकि फांसी के तख्ते पर था। आदमी चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, लेकिन हमारे घर में ना हो, पड़ोसी के यहाँ हो। फांसी के तख्ते पर था ये भगत सिंह का ऐलान, और मातृभूमि के लिए खुशी से दे देंगे हम जान। ये है भारत की शान, मेरा भारत महान। हम भारत वाले, हम भारत वाले। कुछ कहना है? 21 मुद्राएं पूज्य परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हो रही हैं। गुमनाम सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ऊट पटांग बात कर रहे हो पंडित जी, उल्टी बोले। वो असभ्यता भी जो है वो वीरता के रूप में है। अच्छा, असभ्यता को कभी वीरता का नाम दिया जा सकता है? कैसी बात करते हैं आप? वीरता किसे कहते हैं? सगर पुत्र जाते अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते, लेकिन वहां अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया है। महात्मा कपिल तपस्या में लीन थे और उनके सन्निकट ही यज्ञ पशु, वो अश्व बंधा था जो यज्ञ बलि के लिए था। इंद्र ने जिसको राक्षस का भेष बना करके चुराया और चुराकर महात्मा कपिल के आश्रम में बांध दिया। सगर पुत्र जब खोजते हुए वहां पहुंचे तो उन्हें लगा कि इन्होंने ही हमारे यज्ञ पशु को चुराया है। तो वो महात्मा कपिल को पर असभ्य वचनों का प्रयोग करने लगे। देखिए कैसे बैठा है चोर कहीं का, मेरे यज्ञ पशु को चुरा लिया, अब आंखें बंद करके बैठा है। जब इस प्रकार असभ्य वचनों का प्रयोग किया, महात्मा कपिल ने नेत्र खोले और सगर पुत्र जलकर समाप्त। अच्छा, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। हाँ पूछो। अब तुमसे हम कुछ कह नहीं रहे हैं, ईमानदारी से बताना। और कैसे कह रहे हो? मौखिक वीरता होती कि नहीं होती है? मौखिक वीरता? हाँ। हाँ होती है। तो यहाँ क्या मौखिक वीरता नहीं मानी जाएगी? मौखिक वीरता नहीं। क्या है ये मौखिक वीरता नहीं। क्या है? मौखिक वीरता इसे कहते हैं। हाँ। किसे कहते हैं? मौखिक वीरता कहते हैं जैसे हमने आपसे कहा कि सुर मैसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। माने जो कुछ कहा उस साहू की, ये भी एक वीरता है। मौखिक वीरता, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वहां ये नहीं कहा गया मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वहां कहा गया देखो चोर ये चोरी करके कैसे बैठा है, वहां युद्ध के लिए ललकारा नहीं गया। एक क्षण रुक जाओ, जबरदस्ती की बात एक क्षण रुक जाओ। जबरदस्ती तुम कर रहे हो, अच्छी बात को तुम नहीं मान रहे हो, मैं कष्ट इस बात का हो रहा है।
अच्छा वीरता अच्छी बात तो दिखाई। भाई वहां कब कहेंगे, आंख खुली हो तब वो सामने वाला कहेगा मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ वो कर दूंगा। वो तो नेत्र बंद किए बैठा है। आपस में वो लोग कह रहे हैं ये चोर है, ये दुष्ट है, ये पापी है। हाँ। तो ये मौखिक वीरता आपस में बता रहे हैं उसके प्रति। नहीं। सीधा सा हल है। सुनो सुनो सुनो, ये नहीं, अरे आप विद्वान सुनो, भैया, ये आपकी बात मौखिक, सही है। ये मौखिक नहीं मान गए वीरता आपकी नहीं है, बात। ये मौखिक वीरता नहीं है, इसको समझिए। ये मौखिक वीरता नहीं है। किसी को चोर कहना ये मौखिक वीरता है। किसी संत को चोर कहना, किसी ब्राह्मण को चोर कहना, ये इसको आप क्या मौखिक वीरता कहेंगे? ये दुष्टता है। हाँ, ये दुष्टता है। और दुष्टता के ही अंतर्गत है वो पूरा। हाँ, दुष्टता विषय अलग है, वीरता विषय अलग है। क्यों भाई? वीरता विषय अलग है। देखो वीरता कई और रंगों में, दुष्टता भी- त्याग वीरो, दया वीरो, दान वीरो। तुम्हें क्या 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 नहीं, बताए? नहीं, तुम तो इतना विज्ञ होकर के यहाँ एक क्षण, अरे, एक हमें क्षण। कुछ नहीं बात यहाँ जो मौखिक प्रयोग हो रहा है, हाँ। ये दानवीर का है हाँ। या दयावीर का, किसका है? नहीं, हम त्याग कह रहे वीर कौन सा? हम कौन सा वीरता वीर है? वीरता के लक्षण बता रहे सगर पुत्र हैं। हम को- वीरता के लक्षण बता रहे हैं। हाँ, तुमको। वीरता के त्याग लक्षण। वीरो, दान वीरो, दया वीरो, युद्ध वीरो। तो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, वहाँ वीरता का ठीक प्रयोग है, है। ठीक है। अब तुम केवल एक लड़ाई क्षण का रुको माने हो। तो, ये जो मौखिक वीरता हो रही है, तो किस वीरता के अंतर्गत हो रही है? अरे त्यागवीर, असभ्यता। दयावीर, असभ्यता है ये दानवीर। बेटा, ये नहीं तो असभ्यता। असभ्यता असभ्यता किस वीरता में? दयावीर में आती है कि दानवीर में आती है कि त्यागवीर? किस वीरता, किस बिल्कुल वीर? बुद्धि के पीछे लाठी जबरदस्ती लेके की दौड़ बात रहे करते हो। समस्या ये है। एक क्षण रुको। तुम बिल्कुल असभ्य- बुद्धि के पीछे लाठी लेके दौड़ रहे हो। समस्या ये आ रही है नहीं, सामने। एक बात बताएं, हम ये कह रहे हैं। अनुचित बात कर रहे हो। हम ये कह रहे हैं, असभ्य सुन लो। असभ्य तो कोई भी हो सकता है। चलिए, हम जबरदस्ती की बात नहीं करते। नहीं, तुम्हारे कुल असभ्य- के लोग असभ्य कैसे हैं? असभ्यता तुम्हारे विषय- कुल के चलिए कैसे हैं? चलिए भाई, ये असभ्य ना कुल हमारा तुम्हारा तो निर्णय है। है। ये तुम्हारा देखिए, कुल असभ्य तो है नहीं। नहीं है। तुम्हारे कुल में असभ्य कैसे हो रहे हैं? एक व्यक्ति से कुल असभ्य नहीं होता। एक नहीं है, 60,000 है। अरे 60,000, लेकिन है वो वो एक मान रहे हो तुम। हाँ, एक इसलिए मान रहे हैं कि एक है पीढ़ी के। अब चलो कोई बात एक है नहीं। पीढ़ी के। एक पीढ़ी अगर अनुचित निकल जाए तो कुल कलंकित नहीं हो जाता है। इस बात का ध्यान रखो। और चलिए, अब हमारा हम आपसे यही रुक तर्क जाओ, नहीं करेंगे। यही रुक जाओ, नहीं, नहीं यही रुक नहीं। जाओ। तुमने कहा एक पीढ़ी अगर कलंकित नहीं माना जाता कुल, असमंजस को क्यों भगा दिया गया था? किसको? असमंजस को। अरे तो असमंजस से कुल थोड़ी कलंकित हो अरे गया। कलंकित नहीं तो भगाया क्यों? अरे फिर भगाना वही विषय, बात। भगाना विषय अलग है। हाँ। भगाना विषय अलग है। हाँ। देखिए, कोई अगर अनुचित करे तो उसे भगा देना चाहिए। नहीं तो क्यों त्याग भगाया? देना चाहिए। जैसे भगवान शंकर ने, कारण भगवान क्या है? शंकर ने धनुष का व्यवहार समझ में नहीं आया तो धनुष को उठा के अपने आप से अलग कर दिया। विषय ये अलग हो गया। और देखिए, जबरदस्ती का तर्क अच्छा भी नहीं होता है। नहीं, हम क्या अब जबरदस्ती कर रहे हैं? चलो, आप कह रहे हैं, आप ही की बात है। कह रहे नहीं, हैं, आप ही ने छोड़ो, कहा। एक क्षण छोड़िए। आप जो कह रहे हैं कि असभ्यता ही उनकी वीरता है, वहां अब पर। ये निर्णय इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। वहां पर। आप सब लोग सुधी हैं, जानकार हैं, समझदार हैं, स्वयं निर्णय ले लेना कि असभ्यता क्या है और वीरता क्या है। परशुराम जी के दृष्टिकोण में दोनों एक ही है, हमारे दृष्टिकोण में दोनों अलग है। सवाल है भगवान, देखो जो उसे एक बात बताएं भगवान, तुमने सब कुछ आज हमारे माथे पर रख दिया है। नहीं, माथे का रख दिया तुमने, खुदे आज तब माथे कर दिया हमको। नहीं, है ना? तुमने सब कुछ हमारे माथे पर रख दिया है। अच्छी बात अरे है, तुम अच्छे ढंग से नहीं ले रहे हो। कुछ तो तुम प्रकारांतर में भाव समझते तो कुछ तो समझ तुम जाते। कुछ तो भाव स्वयं भी समझना चाहिए। कुछ तो आप भी रखो अपने पास। सब कुछ का हमारे पास रख दोगे, हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं वो भी होगा, एक क्रम से होगा। लेकिन उस क्रम के पहले मैं चाहता हूं कि जो माने झगड़ा भी करो, झगड़ा तब तक नहीं करना चाहिए जब तक व्यक्ति कर्जा में, सर में कर्जा लदा हो। आप झगड़े के पे उतारू ही जाओ, कहे तो कर्जा उतार लो, बाद में झगड़ा कर लिया जाएगा, है ना? तो कर्जा उतारने के लिए एक उपाय है ब्याज जी। ब्याज जी, कोई उपाय है कर्जा उतारने के लिए? क्योंकि इन्होंने धर तो सब हमारे माथे पर दिया है। अब आने ब्योहरिया बोली तुरंत देव मैं थैली खोली। आप व्यवहारी बुलाएं भगवान, बढ़िया व्यवहारी है, आप व्यवहारी बुलाएं और मैं थैली खोलकर तत्काल चुकता कर दूंगा। व्यवहारी नाम भगवान शंकर का। और हमारे माथे पर एक ऋण बाकी है, गुरु ऋण रहा।
माता पिता उऋण भय नीके। अपनी माँ के ऋण से, अपने पिता के ऋण से हम उऋण हो चुके हैं। पिता के ऋण से कैसे उऋण है? जब पुत्र विवाह करता है, पुत्र उत्पन्न करता है, तब पिता के ऋण से उऋण होता है, क्योंकि वो मर के चला जाएगा तो अपने पितरों को जल कैसे देगा। हम विवाह तो हमने किया नहीं, ब्रह्मचारी हैं, फिर भी पिता के ऋण से उऋण है। क्यों? क्योंकि हमें कभी मरना नहीं है, इसीलिए हमारे पितरों को कोई समस्या आने वाली नहीं है, इसलिए पिता के ऋण से उऋण है। माँ के ऋण से उऋण क्यों है? क्योंकि हमने माँ का वध किया और पुनः माँ को जीवन दान दिया। तो जो माँ जीवन दान बच्चे को देती है, पुत्र ने माँ को जीवन दान दे दिया, इसलिए माँ के ऋण से भी उऋण है। अब रही बात गुरु के ऋण की, उसका कारण है, एक बार मेरे गुरुदेव भगवान शंकर ने मुझसे कहा था, परशुराम गुरुदक्षिणा में मुझे शेषनाग की मणि ला करके दो। मैं शेषनाग के पास पहुंचा, मैंने कहा, शेष तुम्हारी विशेष मणि लेने के लिए मैं आया हूं। शेषनाग ने मुझसे कहा, भगवान परशुराम मैं आपको अपनी मणि दे दूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं, एक छंद सुनाना चाहता हूं। मैंने कहा, सुना दो। मैंने आंख बंद की, नेत्र बंद करके मैं छंद सुनने लगा। वो कहने लगा, भुजंग प्रियातम भुजंग प्रियातम, ये भुजंग प्रियातम भुजंग प्रियातम। मैं सुन रहा था, आवाज दूर जा रही थी। उसका अर्थ क्या हुआ? वो ये कह रहा था, ये शेष जा रहा है, ये शेष जा रहा है, ये शेष जा रहा है, ये शेष जा रहा है। मैंने सुना कि आवाज दूर होती चली जा रही है, तो मैंने देखा कि वो काफी दूर चला गया। तो वहीं मैंने अपने परशु का प्रहार किया और उसकी जिह्वा पर जाकर के मेरा परशु लगा। उसी समय से सर्प की जिह्वा के 2 भाग हो गए। तो आज मुझे कोई मिला है जो कह रहा है, तुरंत देव में थैली खोली, तो भगवान शंकर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो व्यवहारी हैं वो हमें, हमारी समिति के जो भी पदाधिकारी हैं, जो बड़े ही मनोयोग से इस कार्यक्रम को संचालित संपादित करवा रहे हैं, वो सभी लोग आवे, क्योंकि लक्ष्मण को हम देंगे मृत्युदंड, इसको मारेंगे आज, और मृत्युदंड को बचाया जा सकता है अर्थदंड दे करके। इसीलिए इसका व्यवहार दो, इसके जीवन दान के लिए आप लोग आकर के इसकी रक्षा में खड़े हो, नहीं तो इसको कोई बचाने वाला आज है नहीं। आइए और आकर के लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करिए, ठीक है ना। बड़ा आपने कई वर्षों से ये कार्यक्रम आप लोग करा रहे हैं, बूंद बूंद से घट भरता है, और बड़े ही आजकल तो कोई भी छोटा मोटा कार्य हो, बड़े धन की आवश्यकता पड़ती है। आप लोगों ने इतना धन एकत्र किया, स्वयं भी दिया, दिन रात जाग करके पात्रों को ढूंढ करके चयन करके आप लोगों ने यहाँ बुलाया है, और बड़ी सुंदर व्यवस्था दी है। मैं तो रात्रि में आया, रात्रि से लेके अभी तक हमें ऐसा नहीं लगा कि हम किसी बाहर गांव में गए हैं। ये ईमानदारी की बात है, हम देश में हैं। यहाँ हमसे जो मिला, हमको ऐसा लगा कि अपने घर में ही आए हैं। ऐसा लगा जैसे यहाँ कई बार पहले भी आ चुके हैं। ये केवल और केवल आपके प्रेम की बात है। एक बात और बता दें, आपके यहाँ कलाकार आए हैं 5 दिन के लिए, आप उनकी सेवा केवल 5 दिन करोगे, वो भी कब? जब उनसे काम लोगे शाम को, तब ईमानदारी से। लेकिन इन 5 दिनों के बाद इस गांव का कोई भी व्यक्ति इन आए हुए पात्रों को कहीं भी मिल जाएगा, उसकी रहने की, खाने की, पीने की, रुकने की सारी व्यवस्थाएं ये कलाकार ही देखेंगे। एक नहीं कई ऐसी घटनाएं हैं। क्यों ब्याज जी? हाँ सही है। कहाँ के पता चला, ग्वालियर के मिल गए आकर के उन्नाव में। अरे भैया कहाँ महाराज? अरे बोले अरे कोई दिक्कत नहीं, रुको। तो आप 5 दिन में ये कमाते हैं, हम तो केवल 5 दिन के लिए आए, हम तो रात भर के लिए आए हैं। लेकिन इस रात में भी जो लोग हमसे जुड़े वो हमको जीवन पर्यंत याद रहेंगे। जब कभी जहां भी मिल जाएंगे तो चल करके हम उनको मिलेंगे। जो हमारे पास करने योग्य होगा वो हम करेंगे। आइए आशीर्वाद लीजिए, और लक्ष्मण को बचाना है, वो लोग जरूर आवे। हाँ, समस्त कमेटी वाले जहाँ कहीं भी हो वो आकर के परशुराम जी से आशीर्वाद प्रदान करें। समस्त कमेटी वाले सभी मंच में आवे, वो आशीर्वाद